हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉक। आज गाइस, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का कल के डेट में वीकली एक्सपायरी होने वाला है। तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है उसके इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद निफ्टी का क्या वीकली एक्सपायरी लेवल्स हो सकता है, जो कि परसों है लेवल हो सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये है टोटल निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का टोटल है हमारा, ये डेली चार्ट है। और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं एक कैंडल के अंदर ये जा रहा है और यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है और ये ब्रेकआउट आज के दिन में अच्छे से दिखा भी है। तो यहाँ पे हमारा जो डेली चार्ट से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिश चार्ट दिख रहा है, जिसमें कि हमारा जो लेवल्स होना चाहिए वो बाइंग तरफ होना चाहिए। ओके, हमारा माइंडसेट बाइंग होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें वीक नहीं दिख रहा है और इसी के चलते हमारा दिमाग में भी हम लॉन्ग टर्म में क्या सोचेंगे कि डेली चार्ट से हमें एक अच्छा सा यहाँ पे पैटर्न भी बनते आ रहा है, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स हमेशा बाइंग कर रहे हैं जो भी टॉप नीचे का लेवल्स है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे टूट रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो पैटर्न्स बन रहा है इसका ये है कि मार्केट यहाँ पे इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक करने के बाद इसे रिटेस्ट करता तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऐसे रुक के ये लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल्स में क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स होता है ये थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकआउट होते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो होते हैं ये थोड़ा हमारा हेल्दी ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेली चार्ट। तो 15 का ये चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या है। आज यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जो हुआ है और वहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन होने के बाद अगर ये मार्केट की हाई को ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बुलिश लेवल में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जो हम हो जाएंगे बुलिश। और ये जो एक जोन बना रहा है, इसी जोन के नीचे हमारे पास देखिए ये जो 500 का लेवल्स है, यहाँ पे 47 500, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये लेवल्स के नीचे मार्केट अगर क्लोज करेगा 15 मिनट का, तभी ये थोड़ा सा वीक बनेगा जो टाइम फ्रेम है। तो डेली चार्ट में भी हम अच्छे से ब्रेकआउट करके उसके आसपास सस्टेन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया ये कैंडल के साथ, और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग करेंगे, और नीचे तरफ आता है तो 500 लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे तरफ भी लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये हमारा प्राइस एक्सेल वाला लेवल्स है। और यहाँ पे हम एसएल लॉन्डिंग सेटअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हमारा ये जो डे हाई है इसको हमको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, ये जो रेड कैंडल रहेगा ये हमारा आज का डे हाई है, ये जो ब्लू है ये क्लोजिंग है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा इसी लेवल में रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक 48,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी है, तो यहाँ पे इसको भी हम मार्क कर लेंगे। यस, तो ये जो 48,000 का लेवल्स है ये एक राउंड नंबर है। ओके, साइकोलॉजिकल नंबर जिसको बोला जाता है, और ये कल के मार्केट में भी ये इसका रोल प्ले हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं मान के चलिए ओपन होता है तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, बुलिश तरफ, और टारगेट ऑफ 48,000 के आसपास का। और यहाँ पे अगर मार्केट ये जो रेंज है इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो अगर ये 500 लेवल्स जो है यहाँ पे, ये 500 लेवल्स को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट होना चाहिए 47,200 के आसपास होना चाहिए। तो ये था हमारा ब्रॉड व्यू सेट। ओके, ब्रॉड व्यू के हिसाब से हमारा ये था मार्केट का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे एसएल लॉन्डिंग के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हमारे लिए क्या कर सकता है हम उसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ये रेंज में अगर ओपन होता है, कहीं ना कहीं ये रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करना है, इसी रेंज के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाने के बाद ये देखिए एक इंपॉर्टेंट मैजिक नंबर भी है, 3 to 4 और 2 to 7 है, ठीक है ना। सो ये एक मैजिक नंबर कहलाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा जो कि आज का डे हाई था, और यहाँ पे मार्केट खुद से ही अगर ऊपर 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 जाने लगा और यहीं पे अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ा वाला फॉर्म किया और उसके बाद ये रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो ये जो टोटल ये जो मूव रहेगा, ओके, यहाँ पे मान के चलिए अगर एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो ये रेड कैंडल के नीचे हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 47,500 के आसपास। ओके, ये था हमारा पहला व्यू कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर ऊपर जाने लगेगा तो ये इसको हम कैच नहीं करके हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लर्निंग के लिए जाएंगे। लेकिन याद रखना, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, अगर सेल कर रहे हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, और इसी के चलते हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में। अगर यहीं कहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग होकर अगर नीचे नीचे ऐसे आने लगता है, यहीं पे हम क्या करेंगे कि एम पैटर्न ढूंढेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल भी ढूंढेंगे, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म करेगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल 500 लेवल्स को तोड़ के वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा तो यहाँ पे हमारा रहेगा एंट्री। ओके, और ये एंट्री के साथ हमारा रह जाएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और टारगेट हो जाएगा हमारे ये लेवल्स। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ें कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट कहीं पे इसी जोन में ऐसे लंबा कंसोलिडेशन करता है गाइस, ये पूरा कौन सा 744 और 500 की ये 200 पॉइंट के रेंज में अगर मान के चलिए पूरा का पूरा टाइम पास करता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर ये 11-12 बजे के आसपास कल एक्सपायरी है, तो 12 मॉर्निंग हाफ में अगर मूव नहीं आया तो 12-1 बजे के बाद अगर मान के चलिए ये रेंज को ये तोड़ता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो मूव होता है ये शॉर्ट कवरिंग मूव होता है।
ठीक उसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा ये मार्केट अगर मान के चलिए ऐसे कंसोलिडेशन करता है कल के पूरा 12-1 बजे तक, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ऊपर तरफ ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो हम ऊपर तरफ जा सकते हैं, 500 लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे तरफ जा सकते हैं। लेकिन याद रखना ये कंसोलिडेशन लंबा होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, 10-15 मिनट वाला नहीं होना चाहिए। पूरा फर्स्ट हाफ में अगर मूव नहीं आता तो सेकंड हाफ में हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान के चलिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर गैप डाउन, जैसे मार्केट अगर यहीं पे गैप डाउन खुलता है और ऊपर ऊपर जाता है तो ये जोन में यहाँ पे ऐसा लर्निंग इसको मिलेगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न ये बनाएगा इस टाइप का, और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म करेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ एक रेड कैंडल फॉर्म करेगा, तो हमारा यहाँ पे सेलिंग तरफ व्यू रहेगा और टारगेट ऑफ डे लो, मतलब जो उसी दिन का लो रहेगा। अगर ये मान के चलिए गैप डाउन खुल के अगर नीचे नीचे जाने लगता है तो हम ज़्यादा सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम प्रीवियस डे लो जो है यहीं पे एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हंटिंग होके यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड ढूंढना है, यही जोन में हम क्या करेंगे, बुलिश जोन ये ट्रेड करेंगे। ये जो मैं हम क्या करेंगे बेयरिश हो सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स क्या क्या है, 47,582 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो क्या है क्लोजिंग प्राइस है, और इससे लेके 500 के लेवल तक ये 80 पॉइंट के लेवल्स में ये जोन में अगर आपको गैप डाउन खुलता है मार्केट और ये जोन में कहीं ना कहीं तुरंत मूव करते हुए दिखता है तो ये जोन में हम कहीं ना कहीं सेल कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे इस टाइप का रहेगा, और यहाँ पे नीचे तरफ क्या है 47,193 ये जो प्रीवियस डे का लो है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी के नीचे या फिर 193 से लेकर 150 के 50 पॉइंट तक के गैप में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो किस हिसाब से ढूंढना है। अगर मार्केट चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप खुलता है या फिर यहीं कहीं पे गैप अप खुलता है तो दो सिनेरियो हो सकता है, गैप अप खुल के पूरा एकदम ऊपर चला जाएगा 48,000 के आसपास, यहाँ पे 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, यहाँ पे मार्केट ऐसा लर्निंग करके नीचे आ सकता है जो कि हम एक्सपायरी मूव जैसे पकड़ने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अगर पहले 10-15 मिनट में ये पूरा का पूरा 300-350 पॉइंट गैप अप देखिए अगर ये ओपन होकर यहाँ पे मूव कर जाता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि यहाँ पे 48,000 से अच्छा ऐसा लर्निंग होने वाला है। अगर मान के चलिए ये केस के बाद दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप खुला मार्केट और तुरंत नीचे आने लगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे अगर मार्केट समझेगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको टारगेट करेगा। तो ये केस में हम देखेंगे दो चीज़ कर सकते हैं, मार्केट गैप अप खुला थोड़ा सा ऐसे ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है मान के चलिए, अगर कंसोलिडेट होगा और यहाँ पे डे हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम नीचे के लिए तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ही डेंजरस हो जाता है जितना डेंजरस ये ऊपर तरफ भी चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुला और तुरंत कुछ हुआ इधर ऊपर जाए या नीचे जाए तब हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे खुला और ये रेंज बना दिया तो ये किसी भी तरफ आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के चलते मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर हो नहीं पाएगा। मार्क माय वर्ड, यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे खुल के कंसोलिडेशन हो सकता है, अगर कंसोलिडेशन हो गया 1 घंटा 2 घंटा तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा चीज़ें। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुला ऊपर गया तो यहीं पे ऐसा लॉन्टिंग ढूंढेंगे कौन सा लेवल से, 48,000 के लेवल से। अगर यहाँ पे ऊपर गैप अप होके अगर नीचे आता है तो ये प्राइस हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, या फिर और नीचे अगर आता है तो यहीं कहीं पे ऐसा लॉन्टिंग का मार्केट ऊपर जाएगा। मान के चलिए फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एक बड़ा सा मूव मिल गया तो यहाँ पे मान के चलिए कंसोलिडेशन करता है ये रेंज में, तो हमें सेकंड हाफ में एक बड़ा सा ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल हम बात किए थे कि ये जो कैंडल होता है ये थोड़ा सा पॉज कैंडल होता है और इसी के चलते आज निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा वीकर रहा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है तो ये कुछ ना कुछ 50 पॉइंट्स के नीचे बंद हुआ है। तो वो जो कैंडल था डोजी वाला ये आपको दिखाता है थोड़ा सा पॉज कैंडल। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा हाई के बीच में ये रेंज में कंसिडरेशन कर सकता है। मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश रहूँगा, निफ्टी में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम दिख रहा है। फ्रेंड्स ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो जोन था ये कंसोलिडेशन वाला था लास्ट 2 दिन का, और आज के दिन में मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नीचे तरफ से मूव दिया है, और ये जो लो था ये आज का लो है, ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल जो है आज का हाई है और ब्लू कैंडल जो है वो आज का क्लोजिंग है। तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो सकता है, हमें हमेशा के लिए हमेशा मल्टीपल केसेस के लिए हमें क्या होना चाहिए, रेडी होकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, तो इस मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मान के चलिए किसी जोन में मार्केट ओपन होता है और ऐसे ऐसे ऊपर जाता है तो ये जो जोन है हमारा ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करेगा और यहाँ पे डाउन मूव देगा और हमारा टारगेट होगा क्लोजिंग प्राइस। मार्केट अगर यहीं किसी पे आता है नीचे नीचे आता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा बायर्स है, क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सेलर्स है, क्या है, सेलर्स, ओके, और ये जोन में हमारा है बायर्स। तो ये बायर्स और सेलर्स का हमारा खेल है। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट अगर मान के चलिए कि यहाँ पे नीचे आता है तो बायर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट उनको जो मिला था ये जो मूव के बाद, तो ये मूव पूरा के पूरा जीरो हो जाएगा, और इसी के चलते मार्केट में क्या होने वाला है, ये बायर्स अपना पोजीशन लेके, ये बायर्स जो है अपना पोजीशन लेके ये लोग एग्जिट कर जाएंगे, जिसके चलते कि मार्केट के पास और स्टॉप लॉस इस तरह बचेगा ऑफ साइड। तो मार्केट में जब ऑफ साइड स्टॉप लॉस बचता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा बोलेगा, तो नीचे जब ये ब्रेक करेगा तो रिटेल ट्रेडर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेलर्स बन जाएंगे, यहाँ पे सेलर्स बन जाएंगे और ये एक्टिव हो जाएंगे सेल करने के लिए मार्केट को। तो इन्हीं का स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा, और बहुत सारे सेलर्स का मार्केट में और ऑलरेडी ये पोजीशन में स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा, तो इसी के चलते मार्केट क्या करेगा, ऑफ साइड जाएगा।
तो सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा मार्केट कल थोड़ा सा 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट गैप डाउन खुले या फिर नियर टू फ्लैट खुले, उसके बाद नीचे आए प्रीवियस डे लो जो कि 20,22269 वाला, ये जो 22,270 ये जो पॉइंट है ये लेवल्स के पास आए और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, नीचे भी ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट अपसाइड जाए। ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा निफ्टी के लिए। और उसी के साथ साथ अगर हमें बैंक निफ्टी का सहारा मिलता है तो वहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो नेक्स्ट केस नंबर टू, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी देखते रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी यहाँ पे ऐसा रनिंग नहीं करेगा, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाइंग तरफ के लिए आपको हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए। और कैसे देखते हैं, स्टॉप लॉस समथिंग कैसे होता है, समथिंग होता क्या है और उसको कैसे हम अप्रोप्रिएटली पहचान सकते हैं, ये सबका पूरा का पूरा एक बेसिक प्रेजेंटेशन मैं लाऊंगा संडे को, जिसमें कि आप फर्स्ट स्टेप में सीख सकते हैं कि स्टॉप लॉस समथिंग होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट मान के चलिए इसी किसी जोन में खुला और ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है तो निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा तेजी से गिरने की चांस होगा, तो सेलिंग के साइड में हम निफ्टी को लेंगे। अगर बाइंग का मौका मिलेगा नीचे तरफ तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा चीज़। अगर मान के चलिए गैप डाउन खुलता है ये जोन के साथ, तो ये जोन में जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे जो बायर्स है इसका सारा का सारा एसएल चला जाएगा और सेलर्स का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो सेलर्स का प्रॉफिट को घटाने के लिए मार्केट क्या करेगा, इसका जो 50 to 60% जोन होगा यहाँ तक जा सकता है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि मार्केट में यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस तरह एक W पे 10 या फिर M पे 10 शो करेगा तो एक बड़ा सा रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल में हम लोगों का एंट्री होगा, हमारा टारगेट होगा ये क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 20-30 पॉइंट, ओके 30 पॉइंट हम स्पॉट चार्ट में रख सकते हैं, प्रीमियम में 10-12 पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट होगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा निफ्टी के लिए। अगर मान के चलिए मार्केट क्या ऐसे गैप अप खुला किसी जोन में, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, ओके 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है। वहाँ पे मार्केट ये जो लेवल्स है, ओके ये लेवल्स के आसपास मार्केट जैसे ही पहुंचेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग पे मार्केट नीचे गिर सकता है। और उस टाइम में बैंक निफ्टी की इसको स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल्स को। तो ये दोनों अगर एक साथ स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपका मजा आ जाएगा मार्केट में मूवमेंट में। सो दिस इज फॉर निफ्टी गाइस, होप करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आज का न्यूज़ वगैरह आप देखे होंगे। और थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेडर्स क्लब। थैंक यू वेरी मच।